कितने आप हिंदी मीडियम कितने आप में से? ठीक है। और इंग्लिश मीडियम बाकी आप, है ना? चलो वेरी गुड। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। कल क्या पढ़ा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। ठीक है। और पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर आऊँगा मैं सीधे, जिन पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, चर्चा के विषय। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। थोड़ा सा मुझे समझना है कि हम पॉलिटी क्यों कहते हैं भैया, पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं कहते? पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं कहते? मतलब सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, आप क्यों आम भाषा में जब तैयारी करते हैं कंपटीशन की, जैसे आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं, कितने हैं आप में से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं? सारी कर रहे हैं? और किस किस की हो गई है? हो गई है, चलो बढ़िया। तो किसी के पास था पॉलिटिकल साइंस बीए में? पॉलिटी आपके पास है? पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है? क्या? अच्छा, नाम क्या है आपका? अनुज? अमित? पॉलिटिकल साइंस है आपके पास की पॉलिटी है? अभी फर्स्ट ईयर है। ठीक है अमित जी, पॉलिटी। और किसके पास है भैया बीए में पॉलिटिकल साइंस? और किसी के पास नहीं है? क्या बात है। बीएससी? चलो वेरी गुड। देखो भैया, यहाँ हमें पढ़ना होता है राजनीति विज्ञान। ठीक है। और यहाँ जब हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ हमें पढ़नी होती है राज व्यवस्था। क्या पढ़नी होती है? विच मीन्स गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। यहाँ हमें पढ़ना होता है गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। चूंकि हम वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की सॉरी स्टेट इसकी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सीधे जो है हम सीधे इसी पर आएंगे, पॉलिटी पर। हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, किससे कुछ नहीं लेना देना, पॉलिटिकल साइंस से कुछ नहीं लेना देना। अंतर थोड़ा सा है, यहाँ हम गवर्नेंस ऑफ स्टेट पढ़ते हैं एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से, जिस डॉक्यूमेंट को जो है भैया संविधान कहा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन, which is quite responsible for the governance of a state or a country. That particular document is referred as constitution. इसे संविधान कहते हैं, जो आपके देश के कानून को निर्धारित करता है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ चर्चा करते हैं भैया, यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ यहाँ हम जो है पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ते हैं, विचारक पढ़ते हैं। अब आपको विचारक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप है ना एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल थिंकर्स की वहाँ जरूरत नहीं। पीएससी में जब पढ़ाया जाता है, यूपीएससी में जब पढ़ाया जाता है, जो पीएससी और यूपीएससी होता है, उसमें हम ये पढ़ाते हैं भैया पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पॉलिटी नहीं पढ़ाई जाती। ये अंतर है आपके सिलेबस में और उनके सिलेबस में। जब आप तैयारी करने आए हैं तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। कोई हमसे पूछे कि भैया क्या पढ़ रहे थे, कौन सा बैच था, पॉलिटिकल साइंस का बैच का, पॉलिटी का बैच था, बहुत क्लियर होना चाहिए सर संविधान पढ़कर आए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट विच इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एक ऐसा दस्तावेज जो दस्तावेज क्या करता है सर, सरकार के अंगों के कार्यों का निर्धारण करता है। सरकार के अंगों पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की आप शुरुआत कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप यार उसमें पढ़ने वाले क्या हो। अभी सब कुछ रट लोगे आप, रटने से कोई सेंस नहीं निकलना आपका। ठीक है, पॉलिटी। अब पॉलिटी मतलब राजव्यवस्था, और राजव्यवस्था में पढ़ रहे हैं संविधान। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान है क्या? संविधान क्या है? ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? उसके बाद दूसरा, व्हाट आर इट्स फंक्शन? संविधान के संविधान के कार्य क्या हैं? संविधान के कार्य क्या हैं? व्हाट आर इट्स फंक्शन? व्हाट आर इट्स फंक्शंस? इसके जो कार्य हैं भैया वो क्या हैं? उसके बाद जाकर थर्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
अर्थात हम सीधे चर्चा करेंगे किसके बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। और जब भारतीय संविधान की बात करी जाती है बेटा, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में दो डेट्स आती हैं, और ये डेट्स हैं, दो तारीखें आती हैं। एक है 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, और दूसरी तारीख है हमारी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलो ये तो है चर्चा के विषय जो हम पढ़ने वाले हैं आज। कौन बताएगा संविधान क्या है? कल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था, और कल पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा ये है कि आप बचपन से जो पढ़कर आए हैं या अभी तक जो पढ़कर आए हैं संविधान के बारे में, क्या समझते हैं संविधान से। शुरू से शुरू करें, बताइए प्लीज। लीगल डॉक्यूमेंट क्या कर, चलो वेरी गुड। इन्होंने कहा कि सर ये संविधान जो है हमारा, ये संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या नाम है भैया आपका? दीपेश जी कह रहे हैं कि सर लीगल डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक कानूनन दस्तावेज है। चलिए आपके हिसाब से भैया, संविधान पढ़ रहे हैं बेटा, है ना? ये हमारा जो विषय है पॉलिटी लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस लेकर नहीं चल रहे हैं। पॉलिटी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट पढ़ते हैं। ये हमारा स्टेट है, आप इसे कंट्री मान सकते हैं, आप इसे क्लासरूम मान सकते हैं। इस क्लासरूम के नियमों का निर्धारण जिस दस्तावेज के माध्यम से होगा, उस दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। ये मेरी भाषा में, जो अभी हम लिखेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन थोड़ा सा आपसे भी चर्चा है, जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपसे चर्चा कर ली जाए। समझ लिया जाए कि आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं मेरे साथ कि नहीं हो पा रहे हैं, और मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही लेंगे, है ना? मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, 7-8 साल हो गए, 8वां चल रहा है, और रविंद्रा से IAS में 5वां साल 6वां साल चल रहा है। ठीक है, यही 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो चिंता विंता नहीं करनी है आपको। जो पढ़ाया जाएगा, आपके जो GS में 25 क्वेश्चन आने हैं, रविंद्रास IAS आपको गारंटी देगा कि ये 25 में से 20+ क्वेश्चन जो हैं सीधे आपके पेपर में संस्था से आए, सीधे संस्था से आए 20+। और इसमें से भी 15+ क्वेश्चन ये नोट से आएंगे भैया, और 15+ क्वेश्चन जो हैं आपके, ये हमारे जो टेस्ट होंगे संस्था में, उन टेस्ट से आएंगे। ये गारंटी है हमारी। तो बस आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अभी पढ़ना है, 1-2 दिन समझना है, चीज़ें समझ आ रही हैं तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एडमिशन लेना है, और चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। 10-15 दिन में हम हर 10-15 दिन में एक टेस्ट लेकर चलेंगे, ये नियमित होगा हमारे साथ। ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे बताएंगे। जैसे दीपेश ने कहा कि सर संविधान लीगल डॉक्यूमेंट है। आप क्या कह रहे हैं भाई? क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, बताइए भैया क्या है संविधान? रूल्स एंड रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो वेरी गुड, 2 लड़कों ने बताया। इधर से आ जाते हैं, आप बताएंगे प्लीज। अनुसूचियों का एक, हाँ ठीक है, आप कहना चाह रही हैं अनुसूचियां, मतलब ठीक है, अनुसूचियों का एक, हाँ एक दस्तावेज है, अनुसूचियों का और धाराओं का एक दस्तावेज है, ऐसा कहना चाहती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांगी। शिवांगी जी कह रही हैं कि सर ये धाराओं का और साथ ही साथ जो है अनुसूचियों का दस्तावेज है। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? नैन्सी। आप क्या बता सकते हैं संविधान के बारे में प्लीज? हाँ, मेरा एक सवाल है नैन्सी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सर रूल्स और रेगुलेशंस जो लिखित में बताए जाते हैं, उस दस्तावेज को जो है संविधान कहते हैं। सवाल ये है, क्या सारे देशों में संविधान लिखित होता है बेटा? सारे देशों में संविधान लिखित नहीं होता, लेकिन आपने तो एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सर जहां नियम कानून लिखे हुए होते हैं जिस दस्तावेज में, उस दस्तावेज को संविधान कहते हैं। सिर्फ एग्जैक्टली exactly. तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा आपकी जो मतलब भाषा थी या आपने जो बताया मुझे परिभाषा, उसमें हम ऐसे लेके चल सकते हैं। सर एक सरकार को चलाने वाला, एक देश के गठन के लिए और एक देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून हैं, वो नियम और कानून कहाँ जहाँ नजर आते हैं उसे संविधान कहा जाता है। मतलब आपने सही कहा था, बस एक शब्द है जो लिखित आपने कहा, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे बेटा, हमने अभी भारतीय संविधान पर चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। अभी सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि संविधान अल्टीमेटली है क्या। ठीक है, जैसे हम पढ़ने वाले हैं वो है एग्जैक्टली है क्या। आपका क्या नाम है बेटा? आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज बताएं।
एक डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं, है ना, एक जादू करने वाले, ये जादू है, एक किताब है काले कलर की, जिस काले कलर की किताब में कुछ नियम लिखे हुए हैं, कानून लिखे हुए हैं, जिनके माध्यम से आपकी आकांक्षाओं को, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करना है। ये है संविधान। संविधान सिर्फ ये नहीं है कि भैया नियम और कानून लिख दिए गए और नियम और कानून से देश चलाया जा रहा है। संविधान उस देश के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का एक दस्तावेज है। लोगों की आकांक्षाएं और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले दस्तावेज को संविधान कहा जाता है। अब बोले सर लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं किससे, तो ऑब्वियस है ना बेटा कि आपका जो प्रतिनिधि होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो आपकी सरकार में आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चुनाव में वोट डालते हैं तो आप अपने आप को वोट डालते हैं, मतलब अपने प्रतिनिधि को वोट डालते हैं। आप चाहते हैं कि भैया हमारा विधायक जाए और हमारा विधायक हमें रिप्रेजेंट करे विधानसभा में बैठ के, हमारा सांसद जो है संसद में बैठ के हमें रिप्रेजेंट करे। तो उस संसद के लिए और जो विधानसभा के लिए नियम और कानून बनाए गए, क्यों बनाए गए? क्योंकि लोगों की सांसद से और लोगों की विधायक से कुछ अपेक्षाएं हैं भैया। समझ आ गया? तो इसलिए इस कई बार हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि यह नैतिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, यह मौलिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, जिस नैतिक सिद्धांतों के दस्तावेज के माध्यम से लोगों की आकांक्षाएं और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बोले सर कैसे? ये तो क्या रिजिड है? तो भैया रिजिड समझते हैं, कठोर, जैसा बना दिया एक बार वैसा ही नजर आ रहा है। संविधान के संदर्भ में आपको ये समझना, जैसी आपकी आवश्यकताएं होंगी उस तरीके से हम क्या करते चले जाते हैं, अमेंडमेंट करते चले जाते हैं, संशोधन करते चले जाते हैं। इस वजह से कई बार हम संविधान को कहते हैं कि संविधान एक मिश्रण है, ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कठोरपन का और लचीलेपन का मिश्रण है भैया। लिखें ये सारी चीजें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल समझ आया कि दस्तावेज जो नियम कानून निर्धारित करता है, जो राज्य के गठन के लिए आवश्यक है, राज्य को चलाने के लिए आवश्यक है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। अंडरस्टूड है? चलो वेरी गुड। लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, देन वी वुड बी राइटिंग इन द हिंदी मीडियम। बेटा पहले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। चलो लिखो इंग्लिश मीडियम। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अ डॉक्यूमेंट ऑफ, शुरू से शुरू करेंगे, जो आपने कल पढ़ा था उसे छोड़ दीजिए, बिल्कुल अलग से स्टार्ट करिए। और पहला है सवाल, संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? लिखिए भैया। What is constitution? It is the fundamental, it is the fundamental, it is the fundamental law of the country. It is the fundamental law of the country. It is the fundamental law of the country which comprises it is the fundamental law of the country which comprises COMPRISES, which comprises basic principles, which comprises basic principles of people's faith, which comprises basic principles of, which comprises basic principles of people's faith and aspirations. Fundamental law of country, fundamental law of country which comprises basic principles of people's faith and aspiration and aspirations and aspirations. Next point, इसी में लिखिए अगला। It decides the functions of, it decides the functions of, आप हिंदी मीडियम में लास्ट दोनों बेटा, आप दोनों चलिए 1 मिनट में लिखेंगे, है ना। It decides the functions of organs of government. It decides the functions of organs of government. Functions of organs of government. कोई बताना चाहता है बेटा आप में से कि ये जब हम सरकार की बात करते हैं और सरकार के अंगों की बात करते हैं, जैसा हम इस परिभाषा में लिख रहे हैं कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या करता है? बोले सर जो सरकार के अंगों के कार्यों का निर्धारण करता है, तो सरकार के अंगों से क्या तात्पर्य है? आ जाइए प्लीज, आ जाइए। एग्जीक्यूटिव, हाँ,
एग्जैक्टली तो यहां हम कहना चाहते हैं बेटा कार्यपालिका के बारे में, यहां हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के बारे में जिसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, विधायिका के बारे में जिसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है, जिसे लेजिस्लेटिव कहा जाता है, और न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में जिसे जो है भैया जुडिशरी कहा जाता है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम वाले भैया लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी से लिख लीजिए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मींस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। हिंदी मीडियम वाले लिखना स्टार्ट करिए भैया, हिंदी मीडियम वाले लिखना स्टार्ट करिए। संविधान, संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है जो जो किसी राज्य के, जो किसी राज्य के गठन के लिए, जो किसी राज्य के गठन के लिए, जो किसी राज्य के गठन के लिए या शासन के लिए आवश्यक है, जो किसी राज्य के गठन के लिए या शासन के लिए आवश्यक है, या शासन के लिए आवश्यक है, किसी राज्य के गठन या शासन के लिए, या शासन के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, यह लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं, यह लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज है, यह लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज है, पूरा करने का एक दस्तावेज है, पूरा करने का एक दस्तावेज है, पूरा करने का एक दस्तावेज है। अगला पॉइंट बेटा, यह किसी राज्य में, यह किसी राज्य में सरकार के, यह किसी राज्य में सरकार के अंगों, यह किसी राज्य में सरकार के अंगों के कार्यों को निर्धारित करता है, यह किसी राज्य में सरकार के अंगों के कार्यों का निर्धारण करता है, यह किसी राज्य में सरकार के अंगों के कार्यों का निर्धारण करता है। ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा, सरकार के अंग, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ऐसे लिखे, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट which is amended, which is amended, which is amended to meet out, which is amended to meet, which is amended to meet out the expectations of the people, which is amended to meet out the expectations of people, which is amended to meet out the expectations of the people as per the need of time, as per the need of time, as per the need of time। हिंदी मीडियम वाले लिखे भैया, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो जो समय के अनुसार, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के अनुसार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, जो समय के अनुसार लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जाता है, किया जा सकता नहीं है, किया जाता है, संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है। हिंदी मीडियम में लिखे भैया, यह एक मिश्रण है, यह कठोरता का और लचीलेपन का
यह कठोरता का और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोरता का और लचीलेपन का मिश्रण है। यह कठोरता का और लचीलेपन का मिश्रण है। अर्थात अर्थात संविधान की मूल भावना को छोड़कर अर्थात संविधान की मूल भावना को छोड़कर अर्थात संविधान की मूल भावना को छोड़कर इसमें सब कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात संविधान की मूल भावना को छोड़कर इसमें सब कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। इंग्लिश मीडियम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a blend of rigidity. Indian constitution is a blend of rigidity and flexibility. Indian constitution is a blend of rigidity and flexibility. Is a blend of rigidity and flexibility. Full stop. It is to be remembered here that it is to be remembered here that it is to be remembered here that basic doctrine of Indian Constitution, basic doctrine of Indian Constitution cannot be amended. 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 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. In other words, Constitution is a supreme law of the country. Constitution is a supreme law of country. In other words, Constitution is a supreme law of the country. हिंदी मीडियम लिखिए प्लीज. भैया जिसको भी जहां समझ नहीं आए या किसी को ऐसा लगे कि सर बहुत ज्यादा अंग्रेजी चल रही है, भैया फील फ्री टू लेट मी नो. स्वतंत्र महसूस करके बता दीजिएगा कि सर थोड़ा सा ना हिंदी में समझा दो, सर अपनी वाली भाषा में समझा दो, तुम्हारी वाली भाषा में समझा दें, परेशान नहीं होने. ठीक है. अगर किसी को लगता है कि सर हिंदी में कोई शब्द कठिन है, ठीक है, चूंकि हम सिर्फ उन शब्दों को पढ़ेंगे जो संविधान ने हमें बताए हैं, जो आपके पेपर में आने वाले. अगर कोई भी शब्द लग रहा है कि बेटा कठिन है, सर थोड़ा सा इसको बता दीजिए. एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप मुझसे पूछ पाए. मैं तो सुनिश्चित करूंगा ही कि मैं जो सिखा रहा हूं वो आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपको भी सुनिश्चित करना होगा कि आप सीख पाए. आपके अंदर वो आपके व्यवहार में उस तरीके का एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए कि इस क्लास में हमें कोई नहीं जानता और हम सीखने आए हैं और सीख के ही जाएंगे. अगर आप इस व्यवहार से, इस भावना से बैठेंगे, रविंद्रास आईएएस सक्षम है आपको सिखाने में और आपको सिलेक्शन कराने में, यकीन मानिएगा भैया. ठीक है, हम पिछले कई सारे वर्षों से यही कर रहे हैं, कई सारे वर्षों से. लेकिन आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा. जहां आपको लग रहा है कि सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, सर दोबारा बता दीजिए, सर तिबारा बता दीजिए, सर चौबारा बता दीजिए, वट एवर द नंबर ऑफ टाइम्स. आप 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार, जितने बार पूछना चाहें उतने बार स्वतंत्र तरीके से पूछिए. ठीक है, चलो अब वापस आ रहे हैं. ये हमने संविधान समझा. हिंदी मीडियम में कुछ लिख रहे थे बेटा, लिखिए. दूसरे शब्दों में एवं आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है, दूसरे शब्दों में एवं आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है. दूसरे शब्दों में एवं आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है. संविधान देश का सर्वोच्च कानून है. भैया अब आ रहे हैं भारतीय संविधान पर. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने सिर्फ संविधान को समझने का प्रयास किया, हमने भारतीय संविधान पर चर्चा नहीं करी. हम क्रम में बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है, कि क्रम आना चाहिए, बाकी तो सीख जाएंगे आप, कोई बात ही नहीं है.
अब भारतीय संविधान पे आ रहे हैं। संविधान आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा भारत जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा भारत समझ लेते हैं, तभी हम कहते हैं ना भारतीय, मतलब आपकी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। दिशा, क्या नाम बताया था आपने? नैन्सी, सॉरी। नैन्सी, भारत से क्या समझती हैं? मतलब मैं सीधे आ जाता हूँ और आसान तरीके से। भारत में राज्य और भारत में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सबसे पूछा जाएगा। भारत में स्टेट और भारत में यूनियन टेरिटरी। क्योंकि बेटा आपको ये समझना है कि कई बार हम पूरा पढ़कर आते हैं लेकिन बेसिक पढ़कर नहीं आते, और हम रविंद्रा IAS वाले बिल्कुल बेसिक पे ध्यान देते हैं। अगर बेसिक सिखा दिया तो पूरा तो सिखा ही देंगे। हमारा मानना यह है कि संविधान सिखाया, अब भारत सिखाएं, फिर भारतीय संविधान सिखाएं। समझ आया? प्लीज नैन्सी बेटा, आप मुझे बता सकती हैं भारत में कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या क्या है? 28 हैं, नैन्सी ऐसा कह रही हैं, चलो वेरी गुड। और ये संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, ऐसा नैन्सी ने कहा। प्लीज आप बेटा सेम, पक्का सेम। आप पीछे क्या कह रही हैं, प्लीज जोर से बोलिए। यूनियन टा, हाँ यही तो पूछ रहा हूं मैं कि आप अपना विचार बता दीजिए। यूनियन टेरिटरी 7। आपका क्या नाम है बेटा? तनिष्का। यूनियन टेरिटरी 7 है। स्टेट कितने हैं? स्टेट 29 है। चलो बस यही जानना चाहता था मैं। आपके बगल में बेटा आपका क्या नाम है? 28 और 7 है। आप कह रही हैं 28 और 7 है। एक हमारे पास विकल्प ए है, इसे हम कह रहे हैं चेन्नई, इसे हम कह रहे हैं बॉम्बे, ठीक है, और इसे हम लेके चल रहे हैं भैया आगरा। ये हो गया आगरा। बॉयज में आते हैं, प्लीज आप बताएंगे बेटा। हाँ 28 एंड 7 मतलब चेन्नई। हाँ भैया 28 और 8 आगरा। चलो हाँ, आगरा, 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 चेन्नई। ए का मतलब होता है आगरा। आगरा की स्पेलिंग ए से शुरू होती है। बी मतलब बॉम्बे, बॉम्बे की स्पेलिंग बी से शुरू होती है। चेन्नई सी से स्टार्ट होता है। दिल्ली डी से स्टार्ट होता है। एक ऑप्शन है इसमें से नन ऑफ द अबव, ठीक है, एक ऑप्शन है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है भैया। हाँ लास्ट में आप बैठे हैं भैया ब्लैक शर्ट में, क्या नाम है आपका? अरे यार नाम नाम नाम। दीपक जी। चलो दीपक जी, क्या है? आगरा, आगरा चलें, चलो ठीक है आगरा। भैया आगरा वाले सही है, ठीक है, आगरा वाले जो हैं वो पूरी तरह से सही है। सबसे पहले यही सीखना है आपको, क्योंकि बड़ा कठिन है। अगर आप देखो हिस्ट्री पढ़ोगे इंडियन पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़ोगे इंडियन पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़ोगे इंडियन पढ़नी है, पॉलिटी पढ़ोगे इंडियन पढ़नी है, तो पहले इंडिया क्यों ना पढ़ लें? तो पहले इंडिया क्यों ना पढ़ लें? वो ज्यादा ठीक है। अगर इंडिया ही गलत होगा तो ऑब्वियस है ना, पॉलिटी भी गलत होगी, हिस्ट्री भी गलत होगी, इकोनॉमी भी गलत होगा, और वॉट एवर द सब्जेक्ट्स यू वुड बी डीलिंग विद, जो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ोगे सारे गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में राज्यों की संख्या, जिन राज्यों के लिए हम नियम बनाने वाले हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हम नियम बनाने वाले हैं, उनकी संख्या क्या है भैया? 28 और 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वो दस्तावेज जो इनके लिए नियम निर्धारित करता है, इनके गठन के नियम निर्धारित करता है, इनको चलाने के लिए इनके शासन के नियम निर्धारित करता है, उस दस्तावेज को भारतीय संविधान कहा जाता है। समझ आ गया? चलो वेरी गुड। अब भारतीय संविधान के बारे में कुछ पॉइंट समझने हैं आपको। पॉइंट है, एक है हमारा मूल संविधान बेटा, मूल संविधान, ठीक है। मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान का मतलब है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और एक है हमारा वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बताना चाहता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था और वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आप में से जो बताना चाहे सबसे पहले हाथ उठाइएगा, आप सबसे पूछा जाएगा प्लीज। कि जब हम हमारे ओरिजिनल संविधान, समझ आ गया ना बेटा सबको कि संविधान क्या है? आसान सी भाषा में, दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च कानून। क्या है बेटा? सर्वोच्च कानून, जो किसी भी राज्य के गठन के लिए एवं उसके शासन के लिए आवश्यक होता है। दैट्स इट।
the document which is responsible for the organization and the governance of a state is referred as constitution. Thus in simple or other words it is the supreme law of the state or the country. समझ आ गया? अब मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं तो संविधान तो समझ ही लेंगे, लेकिन मूल का मतलब समझ लेते हैं। मूल का मतलब क्या है बेटा? जब बना था, है ना? तो बना कब था? तो हम कहते हैं 26 नवंबर 1949 में बना था भैया। तो हम उस संविधान की चर्चा कर रहे हैं जो संविधान 26 नवंबर 1949 में हमें नजर आता था। 26 नवंबर 1949 में इस संविधान में हमें कुछ अनुच्छेद नजर आते थे। अनुच्छेद को अंग्रेजी में भैया आर्टिकल कहते हैं। 395, वेरी गुड। ये 395 हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद जाकर इसमें कुछ भाग नजर आते थे। इन्हें भागों को क्या कहा जाता है? पार्ट्स कहा जाता है। कितने भैया? 22। अनुसूचियां नजर आती थी हमें, अनुसूचियां नजर आती थी कितनी? जैसे शेड्यूल कहा जाता है भैया, शेड्यूल्स 8 नजर आते थे, 8 नजर आते थे। सुनने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने बात में मैं लिखाऊंगा सब कुछ अपनी भाषा में आपको, ताकि आप सीख पाए, है ना? ये सब समझाने के लिए। अब वर्तमान संविधान की जब चर्चा कर रहे हैं भैया, तो वर्तमान संविधान में मुझे नहीं पता कि कौन क्या पढ़ा रहा है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, रविंद्र IAS आपको जो बताएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पेपर के लिए सही होगा, ठीक है। तो ये आपको 448 नजर आ रहे हैं। आप मोटे मोटे तौर पर 450 कह सकते हैं। दीपक जी बहुत अच्छा चल रहा है क्या? कुछ नहीं ना? तो देख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी इसी से लगती है। और थोड़ा सा अलग किस्म का टीचर हूं हाथ में क्यों भैया? चलो कोई बात नहीं, गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही, दोनों चल रहे हैं एसी, और जरूरत पड़े तो एक आध और लगवा देंगे, ठीक है। चलो वापस आ रहे हैं। तो वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 हैं, ठीक है। उसके बाद भाग की जब चर्चा करते हैं, भाग कितने? 25। अनुसूचियां कितनी हैं? 12। लेकिन पूरा संविधान हो गया क्या? नहीं भैया, इसमें ना कुछ रह गया है मूल संविधान में। प्रस्तावना। क्या रह गई है? प्रस्तावना। ये है हमारा मूल संविधान जो ऐसा था। ऐसा ही संविधान यहां नजर आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, 395, 448, 22, 25, 8, 12, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी है। तो क्या हुआ संविधान में? संशोधन। संविधान में क्या हुआ? संशोधन। एक परिभाषा लिखी आपने, परिभाषा लिखी थी, लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समय के अनुसार पूरा करने के लिए संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो मेरा सवाल है भैया कि वर्तमान में कितने संवैधानिक संशोधन अधिनियम हैं? संवैधानिक संशोधन, कितने संवैधानिक संशोधन अधिनियम हैं? चिंता नहीं करिएगा, है ना? आपको इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल लिखाया जाएगा। यहां पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? बताओ भैया, जो बताना चाहता है वो हाथ उठाइए कि ये 395 से जो 448 हुआ, जो 22 से 25 हुआ, जो 8 से 12 में हुआ, प्रस्तावना में भी परिवर्तन हुआ, ये कितने संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के माध्यम से हुआ? ऑप्शन, ऑप्शन, ऑप्शन चाहिए? कितने लोगों को ऑप्शन चाहिए भैया? विकल्प, चलो वेरी गुड, विकल्प पर आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, संवैधानिक संशोधन अधिनियम। पहला विकल्प है आगरा 104, बॉम्बे 105, चेन्नई 107 और दिल्ली 108। चलिए आपसे ही शुरू करें लास्ट प्लीज, हाँ बताइए। 10 आगरा, ठीक है। हम एक नई आदत डालेंगे, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, आगरा बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, आगरा बॉम्बे, आगरा बॉम्बे, एग्जैक्टली आगरा। हाँ बेटा आगरा चलो तान्या, हाँ बेटा नैन्सी, ठीक है। आप बेटा, आप बेटा,
ये क्या गारंटी है कि मैंने लिखा है तो सही लिखा है? हो सकता है इसमें एक विकल्प हो कि नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है, लेकिन अभी हम सही लिखते हैं, चिंता नहीं करिए, है ना? बताइए। बॉम्बे, हाँ भैया। 60? भाई विकल्प ही नहीं है, तुम तो विकल्प से बाहर जा रहे हो। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। अब चलो दिल्ली, हाँ ठीक, रोज चल रहे हैं आजकल। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 108। ये है मूल संविधान, वो है वर्तमान समय, क्या कह रहे हैं? वो है वर्तमान संविधान। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बेटा, आप संविधान की किताब उठाओ, ये हमने संविधान की किताब उठाई, इस संविधान की किताब में कोई भी आर्टिकल नंबर 396 नहीं लिखा, और हम कह रहे हैं सर 448 आर्टिकल हैं। कोई भी भाग नंबर 23 नहीं लिखा, और हम कह रहे हैं कि भाग 25 हैं। हाँ, अनुसूचियां जो है जरूर 9वीं अनुसूची लिखी है, 10वीं अनुसूची लिखी है, 11वीं लिखी है, और 12वीं भी लिखी है। तो लिखें ये सारी चीजें, समझें कि खेल क्या है, समझें, लिखें। चलो बढ़ो आगे फिर। हिंदी मीडियम में बढ़ेंगे पहले। इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा होता है हिंदी में पहले लिखने वालों से, उससे क्या होता है कि आप हिंदी में सुन सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को पहले लिखाऊंगा तो हिंदी मीडियम वाले बुरा महसूस करेंगे, पता नहीं, कई बार करते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अच्छा आप महसूस इन्हें लिखाऊंगा तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और आप अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं, समझ आ गया? तो हिंदी में हम हमेशा लिखेंगे, लिखिए प्लीज हिंदी मीडियम वाले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अच्छा माफ कीजिएगा, संविधान सभा ने, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लेकर, संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लेकर, संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने एवं 18 दिन का समय लेकर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार किया, बनाकर तैयार कर लिया, बनाकर तैयार कर लिया, एवं इसे, एवं इसे, एवं इसे अंगीकृत, एवं इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया, एवं इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। और मैं बताऊंगा बेटा, चिंता नहीं, यही तो सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आप नौकरी के लिए आए हैं, अब आप स्कूल में पेपर नहीं लिखना हमें कि यार हम अपनी भाषा में लिखेंगे, हम वो सीखेंगे जो पेपर में आएगा। पेपर में आएगा कि बताइए भारतीय संविधान को संविधान सभा ने इनमें से किस तारीख में अंगीकृत किया, अभी मैं बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर, 18 दिन का समय लेकर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया, एवं इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इंग्लिश मीडियम वाले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took the time period of, constituent assembly took the time period of 2 years 11 months and 18 days. Constituent assembly took the time period of 2 years 11 months 18 days to complete the constitution, to complete the constitution, to complete the constitution, to complete the constitution, full stop. By 26 November 1949, by 26 November 1949, by 26 November 1949, Constituent Assembly adopted, by 26 November 1949, Constituent Assembly adopted, enacted
and presented the constitution to itself. Adopted, enacted, and presented the constitution to itself. Adopted, enacted, and presented the constitution itself. Adopted, enacted, and presented the constitution itself. भैया अब सुनिए हिंदी मीडियम वाले, अंगीकृत का मतलब है, आपने जो सुना होगा पढ़ा होगा वह है अपनाया। कई बार पूछा जाता है कि संविधान को कब अपनाया गया, हम उसके लिए शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, संविधान स्वयं इस्तेमाल कर रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि संविधान में भैया क्या है, बोले एक प्रस्तावना है। हिंदी मीडियम वाले पहले सुनिएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं एवं भारतीयों को न्याय, सुन लीजिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़कर आए हैं और आपको यही ऐसे ही याद होगा, यकीन मानिएगा जब आप रविंद्रास आईएएस में एडमिशन लेंगे तब, जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होगा। यही हम सुनिश्चित करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसका मतलब है भारत का स्टेटस बताया 5 प्रकार का, सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कोई पूछे आपका भारत कैसा है, सोवरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सामाजिक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतंत्र है। समझ आ गया क्या है गणतंत्र है। और भारत के लोगों को न्याय, समता, समानता, बंधुत्व, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आखिरी पैराग्राफ में आ रहे हैं प्रस्तावना के, इस संविधान सभा में एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अपने आप को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं भैया। तो आपको ये जो 26 नवंबर 1949 की तारीख पता चली, कोई आपसे पूछे कि आपको कैसे पता कि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया, तो आप कहेंगे सर हमने किताबों से पता किया। नहीं भैया, हमने संविधान से पता किया। और संविधान में कहां से पता किया, प्रस्तावना से। कोई आपसे पूछे कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 की तारीख आपके पास आई कहां से है, सर संविधान में प्रस्तावना से, संविधान में प्रियम्बल से, संविधान में प्रियम्बल से। समझ आ गया बेटा। अब आप जो पूछ रही थी, अंगीकृत का मतलब है हमने इसे अपनाया। अच्छा, एक आपने सुना होगा 26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू किया, ऐसा ही सुना है भैया, यही सुना है। लिखो, पहले मैं कुछ लिखा रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले लिखे, पैराग्राफ चेंज करके। इस वजह से 26 नवंबर को हर वर्ष, इस वजह से 26 नवंबर को हर वर्ष, इस वजह से 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस, इस वजह से 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस, कॉमा कानून दिवस, संविधान दिवस, कॉमा कानून दिवस, कॉमा संविधान अधिनियमित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान अधिनियमित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संविधान दिवस, कानून दिवस एवं संविधान अधिनियमित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए बेटा। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इस वजह से 26 जनवरी को हर वर्ष, 26 जनवरी को हर वर्ष, ऐसे लिखेगा, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को, हर वर्ष मत लिखो, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान आरंभ दिवस कहा जाता है। संविधान आरंभ दिवस कहा जाता है।
संविधान आरंभ दिवस कहा जाता है? संविधान आरंभ दिवस कहा जाता है एवं हर वर्ष 26 जनवरी को एवं हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एवं हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एवं हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मेरे पास ना सवाल है एक, हमने अभी लिखा भी यही है और कि भैया 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, ठीक है, तो संविधान लागू दिवस क्यों नहीं मना रहे, गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे? नहीं, लागू ही किया गया 26 जनवरी। हाँ, तो उसे डेमोक्रेटिक डे मनाना चाहिए था बेटा। ये तो गणतंत्र को तो रिपब्लिक कहते हैं अंग्रेजी में, और हमने भारत का स्टेटस देखा ना अभी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक डे मनाना चाहिए था, रिपब्लिक डे क्यों मना रहे? बचपन से मना के आए हो भैया सब मैंने क्या कहा था, रविंद्रास आईएएस वाले सिर्फ सिलेबस पे ध्यान नहीं देते, जो बच्चों की सबसे बेसिक कमजोरियां होती हैं कि बेसिक कमजोर होता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि हाँ बताएं प्लीज। जी, तो मौलिक अधिकार दिवस मनाना चाहिए था। हाँ बताइए प्लीज, किसमें? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, अगर रिपब्लिक में आ रहा होता तो भारत को हम ऐसा क्यों कह रहे होते, भारत को हम सोवरेन, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, फिर अलग से रिपब्लिक क्यों कह रहे होते बेटा? या आप कह रही हैं कि सर रिपब्लिक में ही आता है तो अलग से सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक क्यों कह रहे होते? ये सब भारत है। जब भारत सुने तो सब याद आना चाहिए कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी है, भारत सामाजिक भी है, भारत पंथ निरपेक्ष भी है, भारत लोकतांत्रिक भी है, भारत गणतंत्र भी है। अलग से क्यों कह रहे? हाँ, पता है दिक्कत क्या है? हम बचपन से स्कूल जाते थे, अरे दिक्कत ये नहीं है कि बचपन से स्कूल जाते, दिक्कत ये है कि बचपन से स्कूल जाते थे और हमारे यहाँ हर वर्ष 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, लेकिन हमने कभी पूछने का प्रयास नहीं किया कि क्यों मना रहे। अच्छा, वजह क्या थी, क्यों नहीं पूछा? पहले शुरुआती दौर में जानते नहीं थे, फिर जब जानने लगे तब तक दोस्त बन गए बहुत सारे, तो गए लड्डू खाया और बस निकल आए। जो चीफ गेस्ट आते थे वो हमें बताते थे हमारे देश में बहुत संघर्ष के बाद आजादी मिली। भैया गणतंत्र दिवस पे आजादी बता रहे हो तुम? फिर इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो ये पूछना चाहिए था कि सर जब लागू हुआ था तो संविधान लागू दिवस क्यों नहीं मना रहे? पूछना नहीं चाहिए था। जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन पैदा दिवस मनाते हैं कि मतलब बर्थडे मनाते हैं कि नहीं? तो पैदा तो हो गया 26 नवंबर में, तो हमने संविधान दिवस मना लिया। अधिनियमित, अभी मैंने आपकी कॉपी में लिखाया कि हम कह रहे हैं कि अधिनियमित किया गया, मतलब तो हम उसको अधिनियमित दिवस भी मना रहे हैं। फिर जब संविधान लागू दिवस क्यों नहीं मना रहे, गणतंत्र क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अधिनियमित का मतलब क्या है पहले ये बताओ, संविधान लागू दिवस छोड़ दो, गणतंत्र छोड़ दो, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। भैया एक और पॉइंट आपको समझना है, 26 जनवरी 1950 में 395 आर्टिकल्स को लागू नहीं किया गया। बहुत सारी चीजें सीखेंगे आप। 26 जनवरी 1950 में 395 आर्टिकल्स को लागू नहीं किया गया, पता है क्यों? क्योंकि भैया 16 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स, कितने? 16, कितने, कितने, आवाज नहीं आ रही है, कितने? 16 आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 में लागू कर, अधि का मतलब होता है आधे रूप से,
और नियमित का मतलब होता है लागू कर देना। तो भैया 395 में से 16 तो 26 नवंबर में ही लागू कर दिए गए थे। तो बोले सर जब 26 नवंबर में आधी कर सकते हैं लागू, 16 कर सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं करे? तो इसको जानने के लिए आपको कल का इंतजार करना होगा, कल दोबारा आना होगा। और आपको साथ ही साथ दोबारा इसलिए भी आना होगा कि भैया गणतंत्र क्यों मनाते हैं। ठीक है, तब तक इंग्लिश मीडियम वाले लिखना स्टार्ट करो जल्दी से भैया। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए कल आए और आगे की कई सारी चीजें जानने के लिए कल आए। जल्दी से एडमिशन कराएं और आगे बढ़े। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखा था आपने? कुछ लिखा है? हेंस ऐसे लिखे, सो 26 नवंबर, so 26 November, so 26 November every year is celebrated as a, every year is a celebrated as a Constitution Day, is celebrated as a Constitution Day, Constitution Enactment Day, Constitution Enactment Day, Constitution Day, Constitution Enactment Day, Constitution Day, Constitution Enactment Day. Next point. On 26th of January 1950, on 26th January 1950, Constitution was enforced. Constitution was enforced. Constitution was enforced. Constitution was enforced. ENFORCD. Constitution was enforced. So 26 January 1950. So 26 January 1950. So 26 January 1950 is referred as a Constitution, is referred as a Constitution Commencement, Constitution Commencement Day. So 26 January 1950 is referred as Constitution Commencement Day. भैया आपके पेपर में आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, और मैं भी जब आपको भी आगे पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब एक शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा इंग्लिश मीडियम में, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे। इसका मतलब है किस तारीख की बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। कोई आपसे कहे संविधान आरंभ दिवस, इसका मतलब क्या है? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिए भैया, 26 जनवरी एवरी ईयर, 26 जनवरी एवरी ईयर इज अ कमेमोरेटेड, आप अंग्रेजी भी सीखेंगे भैया। 26 जनवरी 1950 is commemorated as a Republic Day, as a Republic Day every year. 26 January is commemorated as a Republic Day every year. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस रह गए भैया। एक क्वेश्चन रह गया है सर 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बना लिया तो उसी दिन हमने इसे पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया जब हम 16 आर्टिकल्स को लागू कर रहे थे? पहला सवाल। और दूसरा, सर इसे संविधान क्रियान्वयन दिवस क्यों नहीं कहते, संविधान लागू दिवस क्यों नहीं कहते, इसे गणतंत्र क्यों कहते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र क्यों नहीं कहते, इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्यों नहीं कहते? ये सारी चीजों पर कल चर्चा करेंगे और कल आगे की चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। किसी को कुछ भी समझ नहीं आए, मैं अभी ऑफिस में रहता हूँ, ठीक है, इसके बाद भी मिलता हूँ, हम सब मिलते हैं, सारे टीचर्स हमारे। आप क्लास के बाद, आपकी क्लासेस जब खत्म हो जाए उसके बाद आप आ सकते हैं ऑफिस में, है ना? थैंक यू।